हाय रे। आजकल तो एक कमरे में दो सगी बहनें ना रहें, ऐसे में देवरानी जिठानी को एक साथ रहना पड़ जाए तो देखते हैं। अरे देखो दोनों रीति और गीति, साफ साफ बोल देती हूँ, मेरे दोनों बेटे गए हैं विदेश कनाडा पैसे कमाने। यहाँ तुम दोनों दो कमरे इस्तेमाल करके बिजली फूकोगी, इसलिए मैंने छोटी तेरा कमरा दे दिया है किराए पर। जब तक मेरे दोनों बेटे वापस नहीं आ जाते तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगी, ठीक है? पहली बात तो माँ जी, हमें रीति गीति बुलाना बंद कीजिए। मेरा नाम रितिका है और इसका गुंजन। अरे रितिका गुंजन हो या रीति गीति, मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम दोनों एक ही कमरे में गुजारा करो जब तक मेरे दोनों बेटे वापस नहीं आ जाते। सासू माँ अब जानती है ना, दीदी के साथ मेरी थोड़ी कम ही पड़ती है और ऐसे में एक कमरे में रहना मेरे तो बस की नहीं है। हाँ तो मायके चली जा मायके। नहीं नहीं, ये मायके जाएगी तो घर का काम क्या मैं अकेले करूँगी? ना जी ना। सासू माँ आपको दिक्कत क्या है? कैसे शादीशुदा दो औरतें एक कमरे में रहेंगी? हाँ? अरे जैसे मेरे दोनों बेटे विदेश में अकेले एक साथ रह रहे हैं। अरे लेकिन वो दोनों तो भाई भाई है ना माँ जी। अरे वो सब मैं नहीं जानती, जो कहा है वो करो। अब जेठानी देवरानी करती भी तो क्या, मान लेती हैं सास की बात, फिर क्या? दीदी मैं ना बिस्तर अलग करूंगी। वो क्या है ना, रात को मेरी लात मारने की आदत है। हाँ, और लात खाने की भी। क्या क्या कहा? मैं किसकी लात खाती हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, अच्छा ठीक है अलग कर लो। वैसे भी मेरे मायके का बेड है तो मजबूत। अरे मेरे पापा ने भी कम मजबूत बेड नहीं दिया था। तभी तो ससुर जी ने कन्नी उंगली से उठाकर बाहर कर दिया था। कोई इस कमरे से बेड हटाकर दिखाए तो। तभी देवरानी हाथों से दोनों बेडों को अलग कर देती है। भाभी कर दिया। अब बताओ कोई पुरस्कार भी रखा था क्या बेड अलग करने वाले के लिए? हाँ ठीक है, शादी के इतने साल भी तो हो गए हैं ना। ठीक है, अच्छा कपड़े ना उधर वाली अलमारी में रख देना। अब दो जानी दुश्मन एक कमरे में शिफ्ट हो चुके थे। सोने तक तो मामला ठीक था, लेकिन रात में पति के फोन आने पर घर की बुराई भलाई अब कैसे होगी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं है। मैं और ये बात करें तो कोई सुने। अब एक कमरे में ये दिक्कत तो होगी ही ना। हाँ, जैसे मेरे पति का फोन आता है तो मैं तो लाउड स्पीकर में डालकर पूरे मोहल्ले को सुनाती हूँ ना। देखिए दीदी, मुझे भी पसंद नहीं है कि इनके फोन के बीच में कोई डिस्टर्ब करे। तो ठीक है ना, कमरा तो मेरा है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पति का फोन आए तो निकल जाना बाहर। हाय रे, देवरानी को तो ये बात किसी तीर से कम नहीं लगती। वो जोर जोर से चिल्लाती है और बाहर निकलकर अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा कोई और औरत खोलती है। अरे क्या है, कौन हो और क्यों चिल्ला रही हो मेरे कमरे के सामने? मेरे कमरे के सामने? अभी मेरा कमरा है, चल निकल बाहर यहाँ से। हाय रे, पूरे 5,000 दिए हैं इस कमरे के उस बुढ़िया को। हाँ, मेरे पति के साथ मैं कुछ बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे पति और मेरे बीच में आए, समझी? ये बोलकर वो जोर से गुंजन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। देवरानी सास को देखती है जो सामने खड़ी होकर थूक लगा लगा कर नोट गिन रही थी। बुढ़िया को तो बस नोट चाहिए, फिर दुनिया चाहे कहीं भी जाए। वो पैर पटकती हुई जेठानी के कमरे में जाती है जहाँ दरवाजा बंद होता है। लगता है जेठ जी का फोन आ गया है। हाय रे, मैं क्या करूँ? क्या पापा कहाँ शादी कर दी मेरी, जाहिल गवारों के बीच में? देवरानी बाहर जाकर पति से बात करती है और उसे सारी बात बताती है। हाय मेरी गुंजन रानी, तेरे लिए तो मैं यहाँ कनाडा में बंगला बनवाऊंगा मेरी जान। बस कुछ महीने माँ को मैनेज कर ले, फिर तो तेरे लिए पूरा ताजमहल खड़ा कर दूंगा। देवरानी भी पति की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और सोच लेती है कि जब तक वो पति के साथ नहीं हो जाती तब तक तो मैनेज करना ही होगा। वो बाहर लॉन के गार्डन में बैठ जाती है कि तभी खिड़की से जेठानी आवाज लगाती है। अरे लॉन का सैर सपाटा हो गया हो तो थोड़ी देर के लिए कमरे में भी आ जाओ और सो जाओ, नहीं तो कल को कहोगी कि जेठानी ने कमरे से निकाल दिया। देवरानी को गुस्सा तो बहुत आता है
लेकिन क्या करे, वो कमरे में जाती है और सो जाती है। वो सो ही रही होती है कि सुबह के ठीक 5 बजे जेठानी जोर से पाती है। देवरानी घबरा कर उठती है। नहीं नहीं भागो, पड़ोसी देश ने हमला कर दिया हमारे ऊपर, बम फेंके जा रही हैं, भागो भागो यहाँ से। अरे चुप हो जा, हल्की सी गैस निकल गई थी, सो जा कुछ नहीं हुआ। देवरानी लाइट जलाती है और पूरा कमरा बदबू से महक रहा था। हल्की सी गैस, तभी हाल था। हाय, मुझे तो लगा हमारे ऊपर हमला कर दिया है, पड़ोसी देश ने बम फोड़े दिए हैं। मैं तो डर ही गई थी। हल्की सी गैस, हाय क्या होता अगर आप जोर से पाती। अरे नौटंकी शांत हो जा, कोई ऐसी बात नहीं है, सो जा चुपचाप से। लेकिन देवरानी को कहाँ नींद आने वाली थी। पूरी सुबह किसी तरह करवट लेते हुए गुजार देती है। अगली सुबह देवरानी सासू माँ के पास जाती है। देखिए सासू माँ, एक तो मेरा पति साथ नहीं है, ऊपर से ये तुर्की फरमान की दीदी के साथ एक ही कमरे में रहूं, मुझसे नहीं रहा जाता। अरे तुम मायके चली जा, रमेश आ जाएगा तो बुला लेगा। अरे नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। ये जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा। दीदी प्लीज जाने दो ना मुझे। रात को जेठ जी का फोन आता है तो आप मुझे बाहर भेज देती हो, सुबह गंदी गंदी बात कर डरा कर उठा देती हो। प्लीज दीदी जाने दो ना मुझे मायके। अरे उस बेचारी की उम्र हो गई है, गैस पर कंट्रोल नहीं रहता, तो क्या उसका मजाक बनाएगी तू। बात तो सही है माँ जी, गैस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन उम्र तो वैसे बाली है मेरी अभी। देवरानी सास बहू का ड्रामा देखती है कि तभी उसके फोन पर पति का मैसेज आता है। हाय रे, कितने बड़े घर की फोटो लगा रखी है, ये खरीद रही है क्या। मैं तो चली कनाडा, इनमें से किसी को भी साथ न ले जाऊं। बड़ी बहू लगता है छोटी पागल हो गई है, तभी खड़ी खड़ी हंस रही है। तू जा कमरे में। छोटी भी सोच लेती है कि चलो ना, थोड़े दिन की बात है, फिर तो कनाडा में आराम ही आराम है। फिर एक रोज, मेरी अलमीरा से मेरी लाल ड्रेस गायब है, कितनी महंगी ड्रेस थी, कहाँ चली गई। कि तभी उसकी नजर जेठानी पर पड़ती है, जो उसकी लाल ड्रेस पहनकर खड़ी होती है। अरे क्या हो गया छोटी, क्यों परेशान हो। वो क्या है ना, कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं कहाँ और आप कहाँ। कहाँ का क्या मतलब, ये देवर जी को छोड़कर किसी और के साथ जा रही हो क्या तुम। देवरानी को तो जेठानी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। अरे वो तो आप ही छोड़ रही होंगी जेठ जी को, जो मुझे कह रही हो। दोनों की लड़ाई में सास बीच में आ जाती है। अरे क्या है, क्यों मजाक बना रखा है। दोनों शांत हो जाओ, नहीं तो दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर सीधे तलाक के कागज पहुंचेंगे दोनों के घर पर। दोनों बहुएं डर के मारे वहाँ से 9 तो 11 हो जाती हैं। बाहर जाकर, अरे तुझे तो मैं इस घर में देखना भी नहीं चाहती, एक बार बस मैं बाहर चली जाऊं, फिर निपटती हूँ तुम लोगों से। अरे आप बाहर कहाँ जाओगी, आपको जो बड़ी बहू होने का फर्ज निभाना है, सासू माँ को देखना है मरते दम तक। मैं चली कनाडा। हाँ, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे शादी के 12 साल निकाल दिए बुढ़िया को देखने में, तुझे आए 2 साल भी नहीं हुए, तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अरे भाई मैं तो चली पति के पास, समझी। ओहो, लगता है जेठ जी ने भी कनाडा के सपने दिखा रखे हैं, लेकिन मैं तो नहीं रहने वाली यहाँ, कुछ तो करना होगा। डायरेक्ट बात करती हूँ। देवरानी जेठानी के पास जाती है। देखिए दीदी, कनाडा तो ये गए थे, जेठ जी तो बस साथ गए थे इनको सेटल करने के लिए। अभी नया नाटक क्या है कि आप भी कनाडा जाएंगी। हाँ तो क्या हुआ, इस घर में बहुत काम कर लिया मैंने, तू भी तो बहू है, तेरा भी तो फर्ज है, मैं ही क्यों पिसती रहूं। अरे क्या पीसना है, पीस लो ना। और हाँ, मिक्सी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जो मजा हाथ के पिसे मसाले का है ना, वो किसी और का नहीं। लो अब इनका अलग ही राग शुरू हो गया। देवरानी कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है कि कैसे जेठानी पर लगाम लगाई जाए, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। देख छोटी, मैं बड़ी हूँ तो आज भी मेरी ही चलेगी, समझी ना। मायके जाना है ना ही कनाडा, यहीं रहना है, घर का काम कर लो और सास की सेवा। और चलो, मुझे नींद आ रही है और कमरे से बाहर जाओ। क्यों जाऊं कमरे से बाहर,
अभी तो जेठ जी का फोन भी नहीं आया है। अरे आ गया है, होल्ड में है, जाओ ना बाहर, निकलो अभी। देवरानी बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में अंदर से जेठानी की आवाज आती है। हाँ हाँ हो गई बात, आजा अंदर। देवरानी अंदर जाती है और उसे शक हो जाता है कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। वो जैसे ही अंदर आती है, जेठानी मुंह पर चादर लेकर सो जाती है। अरे क्या बात है, जो दीदी जेठ जी से बात करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा रही है, कोई तो बात है। वो बाथरूम में जाती है जहाँ उसे एक लाल रंग की डिब्बी दिखती है। जेठानी चादर के अंदर से कहती है, छोटी कमरा शेयर करने की बात हुई थी, वॉशरूम नहीं। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करे, निकल बाहर वहाँ से। लेकिन तब तक देवरानी वो डिब्बी खोल चुकी थी जिसमें रखे थे जेठानी के नकली दांत। हाय दैया, दीदी नकली है दांत आपके। अब तो ये बात मैं सबको बताऊंगी। जेठानी अपनी चादर से बाहर आती है और मुंह गुड़िया जैसा बिना दांत का। वो देवरानी से कहती है, अरे ना ना छोटी, किसी को ना कहना, वरना ये तो मुझे तलाक ही दे देंगे और माँ जी तो मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देगी। तो फिर आज से जो मैं बोलूंगी वैसा ही करना है। कल मैं चली मायके, फिर जाऊंगी कनाडा। बोलो हाँ। और जैसी तेरी मर्जी, चली जाना, लेकिन ये राज ना राज ही रहना चाहिए। हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।